अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आप जानते हैं हम आजकल टॉपिक पढ़ रहे हैं मेटालिक कोटिंग। मेटालिक कोटिंग आपको बताया था कि जब किसी एक मेटल को हमने क्रोयन से महफूज करना होता है तो उस पर हम दूसरी क्रोयन रेजिस्टेंट मेटल की लेयर को प्लेस कर देते हैं, जिसे हम कहते हैं मेटालिक कोटिंग। मेटालिक कोटिंग दो मेथड से की जा सकती है, फिजिकल मेथड्स और इलेक्ट्रोलिटिक मेथड से। फिजिकल मेथड्स हमने कल पढ़े थे, कौन कौन से? गैल्वेनाइजिंग एंड टिन कोटिंग। गैल्वेनाइजिंग में हम क्या करते हैं, हम जिंक की एक थिन लेयर को प्लेस कर देते हैं किस पर? आयरन मेटल पर। और टिन कोटिंग में हम क्या करते हैं कि हम टिन मेटल को प्लेस करते हैं आयरन पर या किसी भी दूसरी मेटल पर। तो ये क्या है हमारे पास फिजिकल मेथड से। कल हमने ये टॉपिक्स पढ़े। उसके बाद आज जो टॉपिक हमें शुरू करना है वो है इलेक्ट्रोलिटिक मेथड्स, कि इलेक्ट्रोलिटिक मेथड से हम किस तरह मेटालिक कोटिंग कर सकते हैं कि एक मेटल के ऊपर दूसरी मेटल की प्लेसिंग करने का जो प्रोसेस है इलेक्ट्रिक करंट पास करने से, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। और इसे हम दूसरा नाम देते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रो का मतलब है बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक करंट और बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, कि अगर हम इलेक्ट्रिक करंट यूज़ करें, जिसे हम इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस कहते हैं, कि इलेक्ट्रोलिसिस के तरीके से, मीन्स का मतलब है कि इलेक्ट्रोलिसिस का तरीका इस्तेमाल करते हुए, यानी इलेक्ट्रिक करंट इस्तेमाल करते हुए। और प्लेटिंग का मतलब है प्लेसिंग या डिपॉजिटिंग, यानी उर्दू में से कहते हैं चढ़ाना। ठीक है, कि अगर हम एक मेटल के ऊपर दूसरी मेटल को किस तरह से प्लेस करें, किस तरह से डिपॉजिट करें, इस तरह से चढ़ाएं कि उस तरीके में हम यूज़ करें कौन सा मेथड? इलेक्ट्रोलिसिस का मेथड, यानी हम उसमें इलेक्ट्रिक करंट का इस्तेमाल करें। तो वो मेथड क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है, कि इलेक्ट्रिक करंट की वजह से हमने प्लेटिंग कर दी एक मेटल के ऊपर दूसरी मेटल की। क्लियर है? तो यहीं से अब हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग को डिफाइन भी कर सकते हैं। आपने डेफिनेशन की हेडिंग देनी है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज डिपॉजिटिंग ऑफ वन मेटल ओवर द अदर बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, कि इलेक्ट्रोलिसिस के तरीके से एक मेटल को दूसरी मेटल के ऊपर प्लेस कर देना, उसके ऊपर जमा देना, उसके ऊपर डिपॉजिट कर देना, क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है, कि इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में भी हमने पढ़ा था। क्या है इलेक्ट्रोलिसिस? केमिकल डीकम्पोजिशन ऑफ अ कंपाउंड इनटू इट्स कंपोनेंट्स बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक करंट, कि जब हम इलेक्ट्रिक करंट यूज़ करते हैं तो एक कंपाउंड अपने कंपोनेंट्स में टूट जाता है, तो उस टूटने के बाद हम उन कंपोनेंट्स को यूज़ कर सकते हैं और उन कंपोनेंट्स को हम दूसरी मेटल के ऊपर प्लेस कर सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो एक मेटल दूसरी मेटल के ऊपर जब डिपॉजिट हो जाएगी तो प्रोसेस क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है, एडवांटेज क्या है इलेक्ट्रोप्लेटिंग का, कि हम क्यों करते हैं, क्या फ़ायदा है इलेक्ट्रोप्लेटिंग का? कि दिस प्रोसेस इज़ यूज टू प्रोटेक्ट मेटल्स अगेंस्ट क्रोयन, कि एक तो ये मेटल्स को क्रोयन से महफूज कर देता है ये प्रोसेस। दूसरा, ये इम्प्रूव करता है देयर अपीयरेंस, कि उनकी जो ज़ाहिरी शक्ल है वो क्या हो जाती है? इम्प्रूव हो जाती है, बेहतर हो जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें देखना है प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। प्रिंसिपल का क्या मतलब है कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग का उसूल क्या है। ये भी शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अक्सर पूछा जाता है कि डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है, प्रिंसिपल का क्या मतलब है कि क्या किस असूल पे हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग का प्रोसेस करते हैं। इसमें हम सबसे पहले बनाते हैं एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि उसमें क्या करते हैं, हम एक इलेक्ट्रोलिटिक कंटेनर लेते हैं, एक कोई भी कंटेनर जो कि शीशे का बना हो सकता है, लकड़ी का बना हो सकता है, या किसी भी दूसरी सब्सटेंस का जैसे कंक्रीट का बना हुआ हो सकता है। ठीक है, अब ये जो कंटेनर है इसमें हम दो मेटल्स को डिप करते हैं, एक कहलाता है एनोड, दूसरा है कैथोड। एनोड क्या होता है? एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव का मतलब है कि इस पर एनाइंस आते हैं। एनाइंस यानी नेगेटिवली चार्ज आइंस किस तरफ अट्रैक्ट होंगे? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। तो इसलिए एनोड पे क्या चार्ज होता है? पॉजिटिव। और एनोड कौन सी मेटल से बनाया जाता है? इट इज़ मेड ऑफ द मेटल टू बी डिपॉजिटेड। ये उस मेटल से बनाया जाता है जिसको हमने डिपॉजिट करना है दूसरी मेटल के ऊपर। ठीक है, उसको हम एनोड के तौर पर लेंगे। जैसे अगर हम जिंक मेटल को आयरन के ऊपर चढ़ाना चाह रहे हैं तो हम जिंक को किस तौर पे लेंगे? एनोड के तौर पे। ठीक है, एनोड उस मेटल से बनाया जाता है जिसको हमने डिपॉजिट करना है। दूसरा है कैथोड। कैथोड पे क्या चार्ज होगा? नेगेटिव, क्योंकि इस तरफ कौन से आइंस आते हैं? कैटाइंस यानी पॉजिटिव आइंस। तो पॉजिटिव आइंस ऑब्वियसली किस तरफ अट्रैक्ट होंगे? नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। कैथोड हम उस ऑब्जेक्ट से बनाते हैं जिस पर हमने मेटल को डिपॉजिट करना है। द ऑब्जेक्ट ऑन विच मेटल इज़ टू बी डिपॉजिट, कि जिसके ऊपर दूसरी मेटल ने डिपॉजिट होना है, दूसरी मेटल ने आके लेयर बनानी है,
वो क्या बनाएगा, कैथोड। एनोड और कैथोड दोनों को अटैच करते हैं बैटरी से। बैटरी क्या प्रोवाइड करती है, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की वजह से यहाँ पर क्या होता है, करंट का फ्लो होता है, इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस से एनोड कैथोड पर आकर प्लेस हो सकता है। अब इसके अंदर हम एक सोल्यूशन लेते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, वो सब्सटेंस जो कि खुद में से इलेक्ट्रिक करंट को पास होने दे अपने एक्वस स्टेट में या फिर अपने मोल्टन स्टेट में। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या है, एक्वस सोल्यूशन ऑफ अ सॉल्ट ऑफ रिस्पेक्टिव मेटल, कि हम किस चीज़ का एक्वस सोल्यूशन लेंगे, उस सॉल्ट का जिस मेटल को हमने डिपॉजिट करना है। जैसे अगर हम यहाँ पर जिंक मेटल ले रहे हैं, जिंक का एनोड ले रहे हैं, तो ये सॉल्ट किसका होना चाहिए, जिंक मेटल का। जैसे जिंक सल्फेट होना चाहिए, जिंक नाइट्रेट होना चाहिए, ठीक है। उस मेटल का सॉल्ट का एक्वस सोल्यूशन आप इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर लेंगे जिस मेटल को आपने डिपॉजिट करना है दूसरी मेटल के ऊपर। क्लियर है, ये प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है।